दोस्तों हाल ही में मैंने स्त्री 2 सरकटे का आतंक मूवी देखा है और ये फिल्म स्त्री 1 के डायरेक्ट सीक्वल होने के साथ साथ मैडॉक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स का एक अहम हिस्सा है। अब क्योंकि फिल्म नई है तो अभी रेटिंग्स काफी फ्लक्चुएट कर रही है, तो मैं आपको IMDb या रॉटेन टोमेटोज का स्कोर नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, आज की वीडियो में पहले हम एक नॉन स्पॉइलर रिव्यू करेंगे, देन हम फिल्म की स्टोरी को जानेंगे, देन इसके पोस्ट क्रेडिट सीन्स पे बात करेंगे, साथ ही एंडिंग पे अच्छी खासी डिस्कशन करेंगे। वीडियो के हर सेक्शन का टाइम स्टैम्प्स आपको एज चैप्टर्स दिख जाएगा वीडियो के अंदर। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक नॉन स्पॉइलर रिव्यू के साथ। और यहां अगर मुझे स्त्री 2 को एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो तो वो शब्द होगा अमेजिंग। जी हां, मूवी जाने से पहले मेरे मन में थोड़ा सा डर जरूर था, क्योंकि स्त्री 1 बहुत ही अमेजिंग मूवी थी एंड उस मूवी के एसेंस को, उसके जोक्स को, उसके हॉरर एलिमेंट को, उन सारी चीजों को रेप्लिकेट कर पाना काफी मुश्किल था। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि भैया स्त्री 2 मूवी वो कर दिखाई है। दिस मूवी is a big yes. In fact, कई मायनों में स्त्री 2 मुझे पहली फिल्म से ज्यादा बेटर लगी है। सबसे पहली पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो भैया इस फिल्म के अंदर जो वन लाइनर जोक्स थी ना, वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे थी। जैसे एक जोक था कि बिट्टू को उसकी गर्लफ्रेंड बिट्स बुलाती थी प्यार से, तो भैया अपना विक्की कहता है कि अच्छा हुआ तुम्हारा नाम टिट्टू नहीं था। और ऐसे ही कई जोक्स हैं फिल्म के अंदर। देन रुद्रा भैया का वन लाइनर्स जो वो छोड़ते रहते हैं बीच बीच में, बहुत ही बढ़िया था। देन विक्की का कैरेक्टर, स्त्री का कैरेक्टर, बिट्टू का कैरेक्टर और जना का भोलापन, भैया सब कुछ एकदम ऑन पॉइंट है। नीडलेस टू से कि एक्टिंग बहुत ही अमेजिंग थी इस फिल्म के अंदर, और फिल्म की म्यूजिक तो ऑलरेडी हिट हो ही चुकी है। देन फिल्म की टेक्निकल एस्पेक्ट्स होती है ना, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, तो वो मुझे अपने स्तर पे अच्छी ही लगी है। क्योंकि हो सकता है जो बड़े लेवल के रिव्यूअर्स हैं, जिन्हें ज्यादा समझ आती है फिल्म रिव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्हें हो सकता है कुछ निकल जाए इधर उधर खामियां, बट मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। इसके साथ एंड में एक विमेन एम्पावरमेंट वाला काफी अच्छा सीन आता है और वो भी मुझे पसंद आया। अब स्त्री 2 मूवी की जो सबसे बड़ी पॉजिटिव है वो मेरे हिसाब से ये होगी कि इन्होंने फाइनली मैडॉक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स को ढंग से एक्सप्लोर किया है। मेरी हमेशा से ये कंप्लेन रही थी कि मैडॉक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स के अंदर नई फिल्में आई जा रही हैं, लेकिन कनेक्शन के नाम पे हमें सिर्फ पोस्ट क्रेडिट सीन्स दिखाए जाते थे। लेकिन स्त्री 2 के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ इन्होंने प्रॉपरली पुराने फिल्मों से कैरेक्टर्स को उठाया है, यहाँ डाला है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। मतलब कि यूनिवर्स में जो होना चाहिए उन चीजों को एक्सप्लोर करा गया है। अपार्ट फ्रॉम ए गुड यूनिवर्स कनेक्शन, इस फिल्म के अंदर एक बहुत ही मजेदार कैमियो है जो एटलीस्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हालांकि उड़ती खबर आ रही थी उस कैमियो की, बट स्टिल आई वाज वेरी सरप्राइज्ड टू सी इट। ओवरऑल जैसे स्त्री 2 मूवी को हर तरफ से कनेक्ट किया गया है, इसकी कहानी को बुना गया है, आई विल से कि ये बहुत ही बढ़िया काम था। अब फिल्म में कुछ ऐसी ही बातें हैं जो कि मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी और उन पे भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली कौन होगी फिल्म की VFX कुछ सीन्स में। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, सरकटे का जो VFX था वो काफी बढ़िया था, लेकिन इस फिल्म के अंदर एक कैरेक्टर आएगा जिसे आप शायद जानते भी हैं। ये नॉन स्पॉइलर सेक्शन है तो यहाँ मैं आपको बता नहीं सकता। तो हाँ, वो कैरेक्टर जब आता है तो उसका जो ब्रीफ लड़ाई वाला सीन का VFX था वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा डबाडोल लगेगा। देन फिल्म की प्लॉट भी काफी एवरेज सी है और भले बहुत अच्छी तरीके से बुनी गई है, आपस में कनेक्ट करी गई है, बट स्टिल इट्स प्रेडिक्टेबल। आई मीन फिल्म का जो एक मेन ट्विस्ट है जो कि एंड में आता है, उसे मैंने इंटरवल से पहले ही गेस कर लिया था। और ऐसे ही छोटी मोटी आप कुछ और निटपिकिंग कर सकते हैं फिल्म के अंदर, बट द पॉइंट हियर इज कि इन छोटी मोटी बातों से फिल्म पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ओवरऑल जो एक पैकेज है ना स्त्री 2, वो बहुत ही बम्पर है। एंड दैट इज व्हाई आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग इस वीडियो का जो ये नॉन स्पॉइलर सेक्शन देख रहे हैं, इसे देखने के बाद तुरंत थिएटर जाइए एंड मूवी को देख लीजिए। वैसे थिएटर जाने का प्लान बन ही गया है, तो मैं आपको बता दूं कि मूवी के अंदर 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है। पहला पोस्ट क्रेडिट सीन है जो कि नॉर्मल सा है, देन एक सॉन्ग आएगा, देन अगेन एक सीन आता है एंड देन फाइनली एक सॉन्ग आएगा जो खत्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं है। एंड दूसरा जो पोस्ट क्रेडिट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्यों वो खुद जाके देख लेना, नॉन स्पॉइलर में बताऊंगा नहीं, बट हाँ, जैसे जैसे इस वीडियो में आप आगे बढ़ोगे सब पता चल ही जाएगा। तो यही थी मेरी छोटी सी नॉन स्पॉइलर रिव्यू ऑफ स्त्री 2 मूवी, और उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आई होगी। अब वीडियो में इस पॉइंट से हम बढ़ेंगे मूवी की कहानी की तरफ, यानी हम प्लॉट को समझेंगे, इसके एंडिंग को समझेंगे, पोस्ट क्रेडिट को समझेंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ से स्पॉयलर्स भरे पड़े हैं, तो जिन्होंने फिल्म नहीं देख रखा है या फिर जिन्हें स्पॉयलर्स नहीं चाहिए, वो आगे की पूरी वीडियो को स्किप कर सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ से हम फिल्म की कहानी जानने वाले हैं। बस ध्यान रहे कि मैं सिर्फ प्लॉट पे फोकस करूंगा, कॉमेडी सीन्स वगैरह हॉरर एक्सप्लेनेशन पे सूट नहीं करेंगे और उसके लिए आपको फिल्म ही देखना होगा। मोरओवर हो सकता है कहानी में मैं थोड़ा आगे पीछे हो जाऊं क्योंकि मैंने फिल्म को सिर्फ एक बार देखा है और मैं अपने मेमोरी से आपको सब कुछ बता रहा हूं। जी हाँ, मेरे पास कोई नोट्स नहीं है। एनीवेज एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो फिल्म के शुरुआत में हम स्त्री को देखते हैं जो कि अपनी मूर्ति के सामने होती है और वहां लिखा था ओ स्त्री रक्षा करना। अब क्योंकि स्त्री को सम्मान मिल रहा था तो वो यहाँ से वापस चली जाती है, लेकिन स्त्री के जाते वहीं पास के जंगल में एक अजीब पत्थर टूटता है और उसमें से निकलता है सरकटा। ये सरकटा अपना सर हाथ में लिए चंदेरी के अंदर आता है, देन एक अकेली लड़की के सामने अपना सर फेंकता है। वैसे ये सर कम और बाल का गुच्छा ज्यादा लग रहा था, लेकिन एकदम से सरकटा अपने बालों से लड़की को जकड़ लेता है और उड़ा कर ले जाने लगता है। सरकटा अपने सामने एक पोर्टल सा खोलता है और अपने साथ उस लड़की को पोर्टल के थ्रू अंदर लेके गायब हो जाता है। अब यहाँ से कहानी कुछ साल आगे आ जाती है जहाँ चंदेरी में महापूजा का समय आने वाला था। चारों तरफ अनाउंसमेंट चल रही थी कि महापूजा की आरती औरतें लाल साड़ी में पहन के करेंगी। एंड दिस शोड कि इस गांव में अब औरतों को कितनी ज्यादा इज्जत मिल रही है। नॉट जस्ट दैट, यहाँ की लड़कियां अब काफी मॉडर्न हो गई हैं और गांव में जगह जगह पे स्त्री का नाट्य कार्यक्रम भी चल रहा है। यहाँ बच्चे भी स्त्री का खेल खेलते हैं और अपना विक्की तो लिटरली शहर का रक्षक कहलाने लग गया है। बस उसकी जिंदगी में श्रद्धा के कैरेक्टर की कमी है। ये कमी इतनी खल रही थी कि विक्की, रुद्र भैया, बिट्टू सबको श्रद्धा ही इमेजिन करने लग गया था। अब क्योंकि श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर का नाम हमें फिल्म में नहीं बताया गया है तो मैं पूरे वीडियो में उसे श्रद्धा ही कहूंगा और जहां मैं स्त्री कहूंगा वो ओरिजिनल स्त्री को बोल रहा हूँ। खैर यहाँ रुद्र भैया के लिए एक खत आता है जो कि यूं तो पूजा के वक्त आनी चाहिए थी, लेकिन लेटर इधर उधर मिक्स हो गया जिस वजह से अब जाकर महापूजा के वक्त खत पहुंची थी। इस लेटर के अंदर चंदेरी पुराण के मिसिंग पेजेस थे और यहाँ एक वार्निंग थी कि अब गांव में सरकटा आएगा। रुद्र भैया विक्की को इस बारे में चेतावनी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन विक्की इस बात को इग्नोर करता है। कहानी में आगे हम बिट्टू को देख पाते हैं जिसकी एक गर्लफ्रेंड है नेम चिट्टी। चिट्टी काफी मॉडर्न है जो कि बिट्टू को अपने इशारों पे घुमाती है और एक रात जब बिट्टू उसे सॉफ्ट किटी, वार्म किटी यानी शेल्डन वाली ललाबाई सुना के सुला देता है एंड देन बाहर निकलता है तो सरकटा चिट्टी के घर में घुसता है। यहाँ सरकटा पहले सीटी मारता है, देन वो अपने सर के बाल से चिट्टी को जकड़ता है और फाइनली दीवार तोड़ के उड़ाते हुए पोर्टल में जाके गायब हो जाता है। इस सीन से एक बात क्लियर थी कि सरकटा बहुत लंबा चौड़ा है, देन स्ट्रॉन्ग भी है और वो सिर्फ लड़कियों को ही अगवा कर रहा है। वैसे सरकटा अगवा करने से पहले सीटी जरूर बजाता है एंड देन अपने हेड को काइंड ऑफ रोल करके फेंक देता है। खैर चिट्टी के गायब होते गांव के लोग उसे ढूंढने लगते हैं और यहाँ रुद्र भैया को एक बड़े से पैर का निशान दिखता है। वहाँ पड़ा एक नशेड़ी कहता है कि चिट्टी को कोई सरकटा इंसान उठा के ले गया, लेकिन गांव वाले उसकी बात नहीं मानते। बिट्टू यहाँ अपनी चिट्टी को खो के बहुत ज्यादा गम में था और उसे किसी भी तरह से चिट्टी की वापसी चाहिए थी। अब इस सब भगदड़ के बीच विक्की को दूर पे एक इंसानी आकृति दिखती है और उस आकृति का पीछा करते हुए विक्की खंडर जैसी जगह पे पहुंच जाता है जहां उसे श्रद्धा मिलती है। जी हाँ दोस्तों, श्रद्धा वापस आ गई थी और उसे देखकर विक्की बहुत खुश होता है। यहाँ श्रद्धा सीधे पॉइंट पे आती है और वो सरकटे के बारे में इन्फो देती है। इनफैक्ट आगे के सीन में रुद्र भैया भी चंदेरी पुराण के फटे पन्नों को पढ़ के सरकटे के बारे में बताते हैं। तो अब मैं आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ ही बता देता हूँ। सो इट वाज क्लियर कि गांव में सरकटा आ गया है और वही लड़कियों को अगवा कर रहा है। सरकटा और कोई नहीं बल्कि वही है जो कि पुराने समय में स्त्री को भी मारा था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पहले के समय में इस गांव में चंद्रभान नामक आदमी था जो कि यहाँ का काइंड ऑफ लीडर भी था। चंद्रभान एक लंबा चौड़ा और ताकतवर इंसान था और वो शराबी, अय्याश करने वाला और बेकार चरित्र का भी था। चंद्रभान के हिसाब से औरतें मर्दों से नीचे थी और वो औरतों को बुरी तरह से ट्रीट भी करता था। वो दुस्साहसन को अपना आइडल मानता था और वैसे ही औरतों का चीरहरण करता था, देन कोठा वगैरह पे जाता था। ना हम सब जानते हैं कि उसी टाइम पे स्त्री भी थी और वो एक वैश्या थी, लेकिन उसे एक भले इंसान से प्यार हो गया था तो स्त्री उसे शादी करके अपना घर बसाना चाहती थी। लेकिन चंद्रभान अपने नालायक दोस्तों के साथ मिलकर स्त्री के प्रेमी का गला काट दिया और स्त्री को उसकी बेटी के सामने जला के मार दिया। मरने के बाद स्त्री नॉर्मल लेडी से ऑफ कोर्स पावरफुल वाली स्त्री बन गई, यानी सुपरनैचुरल एंटिटी, जो कि चंद्रभान का गला काट दी और उसे जमीन में 2 गज नीचे गाड़ दी। अब कहाँ पे चंद्रभान को दफनाया गया ये किसी को नहीं पता। तो तब से चंद्रभान सरकटा बन गया है और जब तक चंदेरी में स्त्री थी वो यहाँ नहीं आया, उसकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन स्त्री के जाते अब सरकटा यहाँ आ
चुका है एंड अब स्त्री के पास उतनी पावर भी नहीं रही क्योंकि उसकी चोटी कट गई है, तो अब सरकटे को डर नहीं है। तो सरकटा ऐसी औरतों को अगवा कर रहा है जो कि थोड़ा भी मॉडर्न सोच रखती है, लाइक अगर वो जॉब कर रही हो, कराटे टाइक्वांडो सीख रही हो, पढ़ लिख रही हो, वगैरह वगैरह। बेसिकली सरकटा टॉक्सिक पैट्रियार्की का एक सिंबल है और वो औरतों को दबा के रखना चाहता है। चंदेरी में कुछ साल से ही मॉडर्न ख्यालात वाली लड़कियां गायब हो रही थी और लोगों को लगता था कि वो लड़कियां गांव छोड़ के शहर भाग गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्हें सरकटा गायब कर रहा था और चिट्टी भी इसीलिए गायब हुई क्योंकि वो बहुत ज्यादा मॉडर्न थी। खैर यहाँ विक्की रुद्र भैया और बिट्टू से कहता है कि श्रद्धा वापस आ गई है, लेकिन वो नहीं मानते। आगे विक्की की श्रद्धा के साथ एक रोमांटिक सॉन्ग है जिसके एंड में श्रद्धा अजीब भूत बन के विक्की की उंगली काट लेती है, लेकिन रुद्र भैया और बिट्टू के आने पे श्रद्धा गायब थी और विक्की की उंगली भी ठीक थी। इनफैक्ट सॉन्ग के दौरान यहाँ पे कैंडल्स एंड फ्लावर पेटल्स भी थे जो कि एकदम से गायब हो गए थे। ऑल्दो विक्की के हाथ में एक फ्लावर पेटल रह गया था जो वो श्रद्धा के बाल से उठाया था, प्रूविंग कि श्रद्धा यहाँ वाकई में थी, मतलब ये विक्की का इमेजिनेशन नहीं था। एनीवेज यहाँ बिट्टू अपनी गर्लफ्रेंड चिट्टी को वापस लाने के लिए उतावला हो रहा था और ऐसे में सभी प्लान बनाते हैं कि इन्हें स्त्री को वापस गांव में लाना होगा, क्योंकि सरकटा स्त्री से डरता है ना, तो वो शायद भागेगा। यहाँ ये भी पॉइंट आती है कि स्त्री के पास अब उतनी पावर नहीं रही, लेकिन रुद्र भैया कहते हैं कि वो एक सुपरनैचुरल एंटिटी है, थोड़ी बहुत पावर तो होगी ही। अब स्त्री से कनेक्शन जना का ही भिड़ा था ना, तो ऐसे में बिट्टू और विक्की जना को ढूंढ निकालते हैं एंड दिस इज द सेम एग्जैक्ट सीन जो कि हमने भेड़िया मूवी के एंड में देखा था। जना से मिलते वक्त बिट्टू और विक्की भेड़िया को उसके प्रॉपर फॉर्म में देखते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि वो कोई जंगली कुत्ता था। अब स्त्री की बात सुनकर जना सीधा मना करता है कि वो वापस नहीं जा सकता, लेकिन विक्की और बिट्टू जना को बहला फुसला कर वापस चंदेरी ले आते हैं ताकि जना की मदद से ये लोग स्त्री को बुला सके। अब जना स्त्री से वापस किसी तरह का कनेक्शन नहीं करना चाहता था, लेकिन वो बिट्टू, विक्की और रुद्र भैया की बातों में फंस जाता है। ऐसे में चारों फिर से वही महल पे जाते हैं जो कि पहले स्त्री का अड्डा हुआ करता था। यहाँ बाकी तीन जना से कहने लगते हैं कि अपनी स्त्री दीदी को बुलाओ, लेकिन स्त्री तो नहीं आती, लेकिन सरकटा जरूर आ जाता है दोस्तों। जी हाँ, सरकटा इन पे हमला कर देता है और एक पॉइंट पे सरकटा जना को खींच के ले जाता है। विक्की, बिट्टू और रुद्र भैया पाते हैं कि जना पत्थर की दीवार पे लटका हुआ था और उसकी आंखें उजली थी। फिर एकदम से जना गिरता है और उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। कुछ पलों के लिए हम सबको लगता है कि जना मारा गया, लेकिन जना एकदम से उठता है और सभी को भागने कहता है। ये चारों दो बाइक्स पे भागते हैं, लेकिन सरकटा इनके पीछे अपना सर छोड़ देता है। ये सर जना के पिछवाड़े में उड़ते हुए काटने लगता है और ऐसे में जना उस सर पे अल्कोहल छिड़क के उसमें आग लगा देता है। चारों जैसे तैसे वहां से बच निकलते हैं और ये लोग स्त्री के बड़ी वाली मूर्ति के पास पहुंचते हैं। यहाँ पहुंच के जना स्त्री की मूर्ति से माफी मांगने लगता है और उसका कहना था कि जब वो ट्रांस में गया था तो वो उस जगह को देख पाया जो कि सरकटे का अड्डा है। वो जगह दूसरे डिमेंशन में है शायद, पता नहीं, कोई अलग से ही दुनिया है और वहां लावा है, पत्थर है और बिना पत्थर के सूखे हुए पेड़ हैं। नाउ लाइक आई सेड, ये लोग गांव में स्त्री की बड़ी वाली मूर्ति के पास थे और सरकटा भी यहाँ आ जाता है। सरकटा इन पे हमला करता है और ये लोग एक कपड़े की हाथी के नीचे छुप जाते हैं। स्टिल सरकटा इन्हें ढूंढ लेता है और वो विक्की का गर्दन पकड़ के उसे हवा में टांग देता है। यहाँ विक्की की मौत निश्चित थी कि तभी श्रद्धा की एंट्री होती है जो कि अपनी जादुई चोटी की मदद से सरकटे से लड़ती है। इनिशियली तो श्रद्धा सरकटे को थोड़ा मारती है, लेकिन जल्द ही सरकटा श्रद्धा पे भारी पड़ता है। यहाँ सरकटा स्त्री की बड़ी मूर्ति भी तोड़ देता है और वहाँ खुद खड़ा हो जाता है। दिस वाज लाइक ए सिंबल कि अब वो यहाँ आ चुका है और स्त्री गांव वालों को नहीं बचा सकती। बाकी सब किसी तरह यहाँ से भाग निकले होंगे क्योंकि यहीं पे फिल्म का इंटरवल हो जाता है। तो इंटरवल के बाद श्रद्धा बताती है कि वो काला जादू पढ़ने के लिए गायब हो गई थी। श्रद्धा के हिसाब से महापूजा के टाइम पे सरकटा सबसे पावरफुल स्टेट में होगा और अगर उसे महापूजा से पहले नहीं हराया गया तो महाविनाश निश्चित है। वहीं जना का वापस से कनेक्शन भिड़ गया था, इस बार स्त्री के साथ नहीं बल्कि सरकटे के साथ, और जना जब भी आंख बंद करता तो वो सरकटे की लोकेशन देख पाता था। हालांकि इस बार जना पजेस्ड नहीं था बल्कि अपने होश में ही था। बस हाँ, थोड़ा सा घबराया हुआ जरूर था, लेकिन श्रद्धा अपनी पावर से उसे शांत करती है। जना बताता है कि सरकटा वही लावा वाली जगह पे है और जिन भी लड़कियों को अगवा किया गया है वो उन सब औरतों के सर के बाल को छिल दिया है और पेड़ से उन्हें बांध के रखा है इन व्हाइट ड्रेस। सरकटे को मॉडर्न लड़कियों से नफरत है और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो लड़कियों की बलि ना दे दे। दूसरी तरफ गांव की औरतें काफी परेशान थी और वो सारा दोष विक्की पे डाल रही थी। क्यों? क्योंकि विक्की ही स्त्री को हराया जिस वजह से ये सरकटा आ गया है। जब तक स्त्री थी पुरुष लोग डर के रहते थे और औरतें अच्छे से घूमती थी, लेकिन अब पाशा पलट गया है। वैसे औरतों की आखिरी उम्मीद भी विक्की ही था क्योंकि उनके हिसाब से वही सरकटा को हराएगा और जब तक ऐसा हो नहीं जाता सारी औरतें वापस मॉडर्न से पुराने स्टाइल में जा रही थी, लाइक ड्रेस के ओपन पार्ट्स को ढकना एंड ऑल दैट। नाउ श्रद्धा विक्की को एक काले जादू वाला चाकू देती है, सेइंग कि वो सरकटे को हरा सकता है क्योंकि उसकी आंखों में प्यार है। विक्की को बस सरकटे के मुंडी की आंखों में देखना है और फिर काले जादू
जादू वाले चाकू से सीने पे वार करना है। तो प्लान हो गया था फिक्स कि भैया सरकटा को हराना है, लेकिन सरकटा को लुभाने के लिए गांव में लड़की का डांस प्रोग्राम भी तो रखवाना जरूरी है। पर सोच के देखो, कोई लड़की अपनी जान की बाजी लगा के डांस थोड़ी करती। और ऐसे में रुद्र भैया अपनी समा को इसके लिए अग्री करवाते हैं, जो कि इस सिटी में नहीं थी। रुद्र भैया का कहना था कि वो समा को प्रोटेक्ट करेंगे और उस पे एक भी आंच नहीं आने देंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि समा और कोई नहीं बल्कि तमन्ना का कैरेक्टर है दोस्तों, और रुद्र भैया समा के आशिक है और समा भी रुद्र भैया को बहुत पसंद करती है। ये बात जानने के बाद बाकी कैरेक्टर्स को चुल्लू भर पानी में डूबने का मन कर रहा था। खैर, समा अपना डांस शुरू करती है और कुछ ही देर बाद सरकटा यहाँ आता है। अब विक्की सरकटे की आंख में देख ही नहीं सकता था क्योंकि सरकटा का सर कहीं आसपास दिख ही नहीं रहा था। तभी एकदम से सरकटा अपना सर पीछे से निकालता है और विक्की पे इससे हमला कर देता है। अब जब तक विक्की संभल पाता, उसकी आंखें धुंधली होकर वापस सही होती, तब तक सरकटा अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहां के सभी मर्दों के दिमाग को अपने वश में कर लेता है। इनफैक्ट बिट्टू भी वश में आ गया था और हम देख पाते हैं कि सभी मर्दों की आंखें उजली हो गई थी। सारे मर्द लोग समा को बचाने के लिए उसे पीछे छुपाए थे, लेकिन अब वो सरकटे के सामने से हट जाते हैं और सरकटा समा को भी उड़ा के ले जाता है। बाय द वे, आप सोच रहे होंगे कि इस सब के दौरान श्रद्धा कहाँ है? वेल, वो दूर कहीं सरकटे के रेल्म में जाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अंदर जा ही नहीं पाती। अब सरकटे के जाने के बाद भी गांव के मर्द उसके ही बहकावे में थे। बचे थे तो सिर्फ रुद्र भैया, जना और विक्की। ये लोग कैसे बच गए? वेल, रुद्र भैया और जना तो बाकी मर्द से अलग खड़े थे क्योंकि इनका काम था ये पता लगाना कि सरकटा अभी कहाँ है। और विक्की की बात की जाए तो वो तो पिट के नीचे गिर गया था, तो इसलिए वो बच गया। जो भी हो, फिलहाल रुद्र भैया बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी समा भी गायब हो चुकी थी। इतना ही नहीं, गांव के मर्द लोग जो कि सरकटे के प्रकोप में थे, वो अब सरकटे के भक्त बन गए थे और वो लोग लड़कियों की पढ़ाई लिखाई, उनके मॉडर्न सोच सबको अपोज करने लगे थे। यहाँ तक कि मर्द सब मिलके एक घोषणा करवा देते हैं कि औरतें घर में रहेंगी और महापूजा की आरती अब सिर्फ मर्द लोग करेंगे। वहीं विक्की श्रद्धा पे थोड़ा भड़कता है। क्यों? क्योंकि वो सही मौके पे सरकटे से लड़ने नहीं आई। श्रद्धा का कहना था कि वो सरकटे की दुनिया में जाके लड़कियों को छुड़ाना चाहती थी, लेकिन वो वहां जा ही नहीं सकी। अब उसी टाइम रुद्र भैया वो लेटर लाते हैं जिसमें उन्हें चंदेरी पुराण के फटे पन्ने मिले थे। ये लेटर कौन भेजा था इसका तो अता पता कुछ नहीं था, लेकिन स्टैंप देख के इट वाज क्लियर कि लेटर भोपाल के एक मेंटल हॉस्पिटल से आया है। बस फिर क्या था, जना, विक्की और रुद्र भैया उस हॉस्पिटल में जाते हैं जहां उनकी मुलाकात होती है अक्षय कुमार के एक कैरेक्टर से जो कि खुद को शाहजहां समझता है। शाहजहां ही चंदेरी पुराण के पन्नों को फाड़ा था और वही खत द्वारा ये रुद्र भैया को वापस किया। अब शाहजहां पन्नों को क्यों फाड़ा था? क्योंकि उसे शर्मिंदगी थी। शर्मिंदगी क्यों थी आपको पता चल ही जाएगा। दरअसल अक्षय कुमार का कैरेक्टर यानी खुद को शाहजहां समझने वाला ये बंदा उदयभान के वंश का है, यानी रिलेटेड टू चंद्रभान एंड सरकटा। शाहजहां कहता भी है कि मेरी रगों में चंद्रभान फैमिली का गंदा खून है। अब समझ रहे हो क्यों वो इतना एम्बैरेस था, इसलिए पन्ना फाड़ लिया था। यहाँ रुद्र भैया के चालाकी के कारण शाहजहां जना को अपनी मुमताज और वी कैन से मोमो जान समझता है। ऑफ कोर्स ही वाज नॉट मेंटली ओके। और जना के पूछने पे वो सरकटे के कुछ राज खोलता है। शाहजहां बताता है कि सरकटे की दुनिया में ना तो मेल जा सकता है ना फीमेल, लेकिन मेल फीमेल का मिश्रण जा सकता है। देन कोई ह्यूमन नहीं जा सकता, ना ही कोई एनिमल जा सकता है। शाहजहां ये भी कहता है कि सरकटे को स्त्री की बलि चाहिए और सरकटे को उसकी ही दुनिया में हराया जा सकता है। तो ये सब जानने के बाद सभी दिमाग लगाने लगते हैं कि आखिर ये लोग सरकटे की दुनिया में जाएंगे कैसे, क्योंकि इन्हें आधा पुरुष आधा नारी का अवतार लेना है, जस्ट लाइक अर्धनारीश्वर। यहाँ जना के पास कुछ तो प्लान भी था, लेकिन कोई उसकी प्लान सुनता ही नहीं। श्रद्धा कहती है कि वो जानती है कि सरकटे की दुनिया में कैसे प्रवेश किया जाएगा। फॉर नाउ विकी को चाकू चलाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि उसे एक ही झटके में सरकटे का सर काटना होगा। इस सब के पैरेलल में गांव के मर्द लोग औरतों को घर में लॉक कर दिए थे और खुद ही महापूजा की आरती के लिए निकल पड़े थे। इनमें बिट्टू भी था जो कि पूरी तरह से सरकटे के वश में था। खैर, फाइनली श्रद्धा, रुद्र भैया, जना और विक्की रेडी होते हैं टू फेस सरकटा। ये लोग चंदेरी वाले महल की तरफ जाते हैं और वहां इन्हें रोकने बिट्टू आ गया था। ऐसे में ये लोग बिट्टू को बंदी बना लेते हैं एंड देन श्रद्धा अपने तंत्र मंत्र से कुछ ऐसा करती है कि वो विक्की के शरीर में प्रवेश कर गई थी। अब क्योंकि ये दोनों हाफ मैन एंड हाफ वुमेन थे, तो दोनों पत्थर के थ्रू सरकटे की दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहां ये लोग सभी अगवा की गई औरतों को देखते हैं जो कि उजले साड़ी में पेड़ से बंधी थी और सभी बाल्ड होने के साथ साथ ट्रांस स्टेट में भी थी। श्रद्धा कहती है कि सरकटे को बस उसकी बलि चाहिए क्योंकि उसके पास ही स्त्री की चोटी है। तो ऐसे में श्रद्धा खुद को सैक्रिफाइस करेगी और तब तक विक्की बाकी औरतों को आजाद करवा देगा।
अब विक्की पहले तो इसके लिए नहीं मानता, लेकिन श्रद्धा के विक्की प्लीज बोलने पे वो औरतों को छुड़ाने जाता है। बट एज आई सेड, लावा के उस पार बंधी औरतें ट्रांस स्टेट में थी और वो विक्की की बातों पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। तभी सरकटा यहाँ आता है और वो श्रद्धा को जकड़ के उसके मुंह से काइंड ऑफ उसकी आत्मा खींचने लगता है। सरकटा के ऐसा करते पैर से बंधी सारी औरतें की आत्मा भी खींचने लग गई थी, विच मीन्स कि श्रद्धा मरेगी तो सारी औरतें भी मारी जाएंगी। ऐसे में विक्की दौड़ते हुए सरकटे पे हमला करता है और उसका सर बीच से काट देता है। इससे आत्मा खींचने वाली प्रोसेस बंद होती है और हमें लगता है कि ये लोग जीत गए, लेकिन दोस्तों कटे हुए सर से 2 नए सर बनते हैं। इनफैक्ट आप जितना सरकटे का सर को काटोगे वो उतना ही मल्टीप्लाई हो रहा था। नीडलेस टू से कि विक्की और श्रद्धा के लिए अब सरकटे से लड़ना काफी मुश्किल हो गया था। एंड बाय द वे, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन रुद्र भैया को भी मिल रही थी। कैसे? वेल, जना आंख बंद करके सब देख रहा था और लाइव कमेंट्री दे रहा था। याद है ना, जना का कनेक्शन बन गया है सरकटे के साथ। तो हाँ, वो रुद्र भैया को पूरी फाइट बता रहा था, देन समा के बारे में बता रहा था, चिट्टी के बारे में बता रहा था, मतलब सारी इंफॉर्मेशन दे रहा था जो भी सरकटे की दुनिया में हो रही थी। बेसिकली यहाँ महाभारत से संजय का रेफरेंस दिया गया है कि कैसे वो पूरी युद्ध की कहानी अपने दिव्य दृष्टि की मदद से धृतराष्ट्र को बताते थे। कमिंग बैक टू फाइट, सरकटा श्रद्धा और विक्की पे भारी पड़ता है और एक पॉइंट पे वो श्रद्धा की चोटी भी तोड़ देता है। इनफैक्ट विक्की सरकटे के सीने में खंजर डालने की कोशिश करता है, लेकिन इसका भी सरकटा पे कोई असर नहीं होता। वो फिर से श्रद्धा की आत्मा खींचने लग जाता है, लेकिन तभी बाहर से जना अपना प्लान बी एक्टिवेट करता है। प्लान बी था भेड़िया को सरकटे की दुनिया में भेजना। जी हाँ दोस्तों, भेड़िया यहाँ आ सकता था क्योंकि वो ना तो पूरा जानवर है ना ही पूरा इंसान। तो हाँ, यहाँ वरुण धवन का कैरेक्टर भेड़िया बन के सरकटे पे हमला करता है और अब 3 लोग मिलकर सरकटे से लड़ते हैं। स्टिल सरकटा अपने ट्रू फॉर्म में आके इन पे भारी पड़ रहा था और यहाँ लड़ते हुए इनकी नजर एक तलवार पे पड़ती है जो कि इसी जगह के एक पत्थर में धंसी हुई थी। श्रद्धा का कहना था कि स्त्री उसी तलवार का इस्तेमाल करके सरकटे का सर फर्स्ट टाइम काटी होगी, तो अगर विक्की भी उस तलवार को निकाल के उससे सरकटे पे हमला करे तो शायद सरकटा मारा जाए। अब विक्की तलवार निकालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे तलवार निकलती नहीं है। श्रद्धा का कहना था कि विक्की को पूरे दिल से, अपने इनोसेंट हार्ट से तलवार को निकालना होगा, तभी तलवार बाहर आएगी। लेकिन ये तलवार बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक पॉइंट पे सरकटा विक्की को भी मारने वाला था एंड देन वो श्रद्धा को भी मारने वाला था। बेसिकली ऐसा लग रहा था कि सरकटा अब जीत ही जाएगा, लेकिन तभी श्रद्धा माँ चिल्लाती है। उसकी माँ चिल्लाते यहाँ स्त्री की एंट्री होती है। जी हाँ दोस्तों, स्त्री श्रद्धा की माँ है और इस पॉइंट पे स्त्री और सरकटे में लड़ाई छिड़ जाती है। वैसे यहाँ मैं जितनी भी लड़ाई की बात बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ सीक्वेंस आगे पीछे हो गया हो क्योंकि मुझे याद नहीं है, बट हाँ, जो मैं बता रहा हूँ वो हुआ जरूर है। एनीवेज, कमिंग बैक टू फाइट, अब भले स्त्री के पास चोटी नहीं थी, स्टिल वो काफी पावरफुल थी, लेकिन सरकटा स्त्री को भी ओवर पावर कर रहा था। बेसिकली वो स्त्री के ऊपर बहुत सारे पत्थर गिरा दिया था। फिल्म में एक पॉइंट आता है जब हमें लगता है कि सरकटा फिर से जीत जाएगा, लेकिन एन मौके पे विक्की तलवार निकालता है और स्त्री को पास कर देता है। स्त्री सरकटे का सर पकड़ के उसे घसीटती है, देन उसे लावा में डालती है ताकि उसका बॉडी लावा में गल जाए। देन वो फाइनली तलवार से सरकटे का सर काट देती है। मतलब सरकटे का सर कटा ही हुआ है, लेकिन उसके सर को भी अब 2 भाग में काट दिया गया था और ये दोनों भाग लावा में गिरता है एंड देन स्त्री श्रद्धा की तरफ बढ़ती है। लेकिन फाइनली स्त्री शायद समझ पाती है कि श्रद्धा उसकी बेटी है, क्योंकि ये दोनों मुंडी हिला हिला के एक दूसरे को देखते हैं, जिसके बाद श्रद्धा स्त्री को जाने कहती है और स्त्री चली जाती है। देन विक्की, श्रद्धा, रुद्र भैया, जना और बिट्टू मिलकर सारी अगवा हुई औरतों को सही सलामत चंदेरी लेके आते हैं। मतलब रुद्र भैया की समा और बिट्टू की चिट्टी भी बच गई है दोस्तों। इनके पीछे हम भेड़िया को भी देखते हैं जिसकी आंखें चमक रही थी। सो इन द एंड वी कैन से कि सरकटे को हराने के लिए विक्की, श्रद्धा, भेड़िया और स्त्री सबकी कंबाइंड पावर लगी। बाय द वे, सरकटे के मरते बिट्टू सहित गांव के सभी मर्द अपने होश में आ जाते हैं और औरतें भी घर का ताला तोड़ के लाल साड़ी पहन के महापूजा में आरती करने आती हैं। अब क्योंकि मर्दों के ऊपर का छलावा टूट गया था, तो वो भी औरतों को वेलकम करते हैं एंड दिस वाज अ रियली गुड सीन। फिल्म के एंड में श्रद्धा वापस जा रही होती है और यहाँ विक्की को श्रद्धा के बारे में काफी कुछ पता चलता है। लाइक कहानी में स्त्री की जो एक बेटी थी ना, जो कि बच गई थी, वो बेटी और कोई नहीं बल्कि श्रद्धा है। पहले पार्ट में स्त्री श्रद्धा पे भी इसलिए हमला की थी क्योंकि स्त्री को पता ही नहीं था कि वो उसकी बेटी है। अब श्रद्धा स्त्री की चोटी इसलिए कटवाई ताकि स्त्री की आत्मा को फाइनली मुक्ति मिल सके, वो हमारी दुनिया से जा सके। इस फिल्म के एंड में शायद ऐसा हुआ भी क्योंकि श्रद्धा के कहने पे स्त्री चली गई, बट हु नोज, मे बी स्त्री हमें आगे भी देखने को मिल जाए। रही बात की स्त्री तो काफी पुरानी कहानी है, तो उसकी बेटी श्रद्धा इतनी यंग कैसे है? तो वेल, श्रद्धा एडमिट करती है कि वो वाकई एक भूत, डायन, पिशाच, चुड़ैल, जो आप बोल लो वही है। शी इज नॉट ह्यूमन। ये जान के विक्की
विकी को थोड़ा तकलीफ तो होता है, स्टिल वो एडजस्ट करने के लिए तैयार था, लेकिन श्रद्धा को ही वापस जाना था। श्रद्धा कहती है कि वो विकी के साथ तो नहीं रह सकती, लेकिन उनके बीच का रिश्ता जरूर अटूट है। ऐसे लॉजिकली भी देखा जाए तो श्रद्धा एक भूतनी है और पता नहीं उसकी उम्र कितनी होगी, तो विकी के साथ उसका होना विकी के सेहत के लिए ठीक नहीं है। यहाँ श्रद्धा विकी को अपना रियल नेम भी कान में बताती है, लेकिन हम व्यूअर्स ये सुन नहीं पाते। इन द एंड श्रद्धा विकी के सामने ही गायब हो जाती है और विकी के हाथ में बस एक फ्लावर पेटल रह जाता है जो कि विकी के अंदर समा जाता है, मतलब गायब होके अजीब सा होता है। एंड हम विकी के शरीर में अजीब ऊर्जा को दौड़ते देखते हैं। दिस इंडिकेट्स कि क्योंकि विकी और श्रद्धा एक बार एक दूसरे के अंदर समा गए थे, वो हुआ था ना सरकटे की दुनिया में जाने के लिए, तो हाँ श्रद्धा अब हमेशा उसके साथ है, काइंड ऑफ। या फिर दिस कैन ऑल्सो मीन कि आगे विकी को भी कुछ सुपरनैचुरल पावर्स मिले। वैसे चंदेरी का रक्षक तो वो है ही। यहीं पे स्त्री 2 फिल्म खत्म हो जाती है। अब पोस्ट क्रेडिट सीन में हम भास्कर को देखते हैं जो कि भेड़िया से अपने ह्यूमन फॉर्म में आया है और जना उसे कपड़े देता है। भास्कर कहता है कि दिल्ली में एक अजीब प्राणी आया है जो कि लोगों का खून पी जाता है। दिस मींस कि मैडॉक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स में हमें अब वैम्पायर्स भी देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसके बाद भास्कर कहता है कि उसे श्रद्धा काफी पसंद आ गई है और जना उसकी सेटिंग श्रद्धा से करवा दे। जना कहता है कि श्रद्धा को विकी ऑलरेडी पसंद करता है और यहाँ कुछ फनी सीन्स आते हैं। देन इसके बाद आती है एक सॉन्ग आई नहीं वाली जो आपने सुन रखा होगा यूट्यूब पे। बट देन सॉन्ग के बाद एक और पोस्ट क्रेडिट सीन है जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम एक लोटा देखते हैं और उस लोटे के अंदर लावा जैसा कुछ तो था और ये लोटा खुद ही लुढ़कते हुए अक्षय कुमार के कैरेक्टर के पास जाता है। अक्षय कुमार का कैरेक्टर इस लोटे के अंदर के कंटेंट को पी लेता है और इससे उसके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है, यानी उसे भी मिलेगी किसी तरह की शक्ति और वी कैन से सुपर पावर। अब लोटे के अंदर क्लियरली सरकटे का अवशेष था जो कि लावा में गिरा था और इससे अक्षय कुमार के कैरेक्टर को पावर्स मिल सकता है क्योंकि वो सेम खानदान से है, लिटरली सेम ब्लड। अब अक्षय कुमार का कैरेक्टर अपनी पावर्स का अच्छे के लिए इस्तेमाल करेगा या बुरे के लिए, वो एक हीरो होगा या फिर विलन, ये कहा नहीं जा सकता। क्योंकि इनिशियली तो अक्षय कुमार डिस्गस्ट दिखा रहा था, लेकिन ये सब उसका एक चाल भी हो सकता है ताकि सरकटा मारा जाए और उसकी पावर ये हासिल कर ले। बट यस, एक चीज क्लियरली कही जा सकती है कि अक्षय कुमार के कैरेक्टर की एंट्री मैडॉक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स में हो चुकी है। वैसे लोटे में लावा भर के भेजा कौन था ये हमें बताया नहीं गया। हालांकि जिस तरह से लोटा लुढ़क के आया, इससे तो लगता है कि सरकटा खुद ही यहाँ आया है या फिर अक्षय कुमार किसी तरह से मंगवाया है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो सरकटे का सर भी ऐसे ही लुढ़कते हुए लड़कियों तक जाता था। तो हाँ, मे बी सरकटे में थोड़ी जान बची हो जिसका इस्तेमाल करके वो अक्षय कुमार के कैरेक्टर के पास आ गया फॉर अ रिवाइवल और फॉर ए पावर ट्रांसफर। बाय द वे, लोटे को कपड़े से ठीक वैसे ढका गया था जैसे लोग किसी के अस्थि को रखते हैं ढक के। नाउ इस पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद एक और सॉन्ग आती है। कौन सी सॉन्ग? वो वाली जिसमें हम भास्कर, श्रद्धा, विकी और जना चारों को देखते हैं। यहाँ विकी और भास्कर श्रद्धा के पीछे पड़े हैं और श्रद्धा दोनों को भाव दे रही है, लेकिन एंड में वो गायब हो जाती है और यहाँ पे फाइनली फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी स्त्री 2 फिल्म की कहानी और क्योंकि मैंने अभी फिल्म को सिर्फ एक बार देख रखा है तो मैंने उसी हिसाब से एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दिया है। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि मुझसे स्टोरी थोड़ी आगे पीछे हुई हो या फिर मुझसे कुछ हिडन डिटेल्स मिस हुए हों। बट डोंट वरी, क्योंकि अपन स्त्री 2 पे और भी वीडियोस बनाएंगे जब मैं इस फिल्म को 2-3 बार और देख लूंगा प्रॉपर्ली। तो हाँ, काफी सारी थ्योरीज वाली वीडियोस आने वाली हैं दोस्तों, बस उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। फिलहाल आपको इसी एक्सप्लेनेशन से काम चलाना होगा, बट यहाँ भी मैंने सब कुछ अच्छे से कवर कर ही दिया है। वैसे फिल्म की बात की जाए तो यहाँ श्रद्धा के बारे में हम काफी कुछ जान पाए कि कैसे वो स्त्री की बेटी है। देन शायद स्त्री को फाइनली मुक्ति भी मिल गई है, नॉट श्योर, बट देख के तो ऐसा ही लगा। यहाँ में अक्षय कुमार का नया कैरेक्टर भी टीज किया गया है। देन वैम्पायर भी इस यूनिवर्स में आएंगे, इस बात की श्योरिटी भी मिल गई है। ओवरऑल आई एम एक्साइटेड टू सी कि ये यूनिवर्स कितना आगे जाता है, क्योंकि स्त्री 2 वाज अ बैंगर फॉर मी। वैसे अगर आपने फिल्म को देख लिया है तो आप मुझे बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। साथ ही ये भी बताना कि एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।